Yes. Stay on page number 47, paragraph number 2. The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. Okay. The Maharaja's men, महाराजा के जो आदमी थे, जो मंत्री थे, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका एक कदम इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा, और इस घटना को सुन करके वो डर गए थे. ट्रूली फ्राइटन का मतलब डर गए थे. They rushed back to जोधपुर to report happening to अभय सिंह. जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट अभय सिंह को देने के लिए वो लोग जो थे वो कहाँ चले गए? रिटर्न बैक टू जोधपुर का मतलब वापस जोधपुर चले गए. अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब. अभय सिंह ने देखा स्पष्ट रूप से कि उसकी जिस शक्ति को हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब, उसने जिस शक्ति के साथ औरंगजेब के पावर को चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी, could do nothing in the face of such moral courage. ये जो मॉरल करेज था, ठीक है, कौन सा करेज? मॉरल करेज यानी नैतिक साहस था जिन लोगों का. किन लोगों का? उस खेजड़ी ट्री के को बचाने का जो साहस था उन लोगों का, उसके सामने अभय सिंह की शक्ति जो थी वो क्षीण होती हुई नजर आ रही थी उसको. अभय सिंह भी अपने आप में शक्तिशाली शासक मानता था और उसने औरंगजेब का सामना किया था, लेकिन उन लोगों की देशभक्ति को जब देखा उसने अपने धर्म और अपनी देशभक्ति की मतलब देश की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने खुद के प्राण गंवा दिए, तो अभय सिंह भी अपने आप को बोना समझने लगा उन लोगों के सामने. समझ में आ रहा है आपको? देखो आप, ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर. इस मामले को देखने के लिए वो खुद अपने घोड़े पे बैठ करके कहां गया? खेजड़ली गया. ही एश्योर्ड द वीपिंग एग्नोइज्ड मास ऑफ थाउजेंड ऑफ वैष्णोई दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल. ही एश्योर्ड, वो आश्वस्त हो गया, द वीपिंग जो रुदन था, एग्नोइज्ड मास ऑफ थाउजेंड ऑफ वैष्णोई, जो बहुत बड़ा मास था, बहुत बड़े समूह में हजारों की तादाद में जो वैष्णोई लोग वहां इकट्ठे हुए थे, दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल. ठीक है. और अभय सिंह भी उस घटना को देख करके उनके जो सिद्धांत थे, धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस प्रिंसिपल का मतलब होता है धार्मिक सिद्धांत, उन सिद्धांतों की रेस्पेक्ट करने लगा, सम्मान करने लगा. ठीक है. हैंसफोर्थ, आगे से, इन द, और तब से लाकर, द इंस्क्रिप्शन सेड नो ग्रीन ट्री वुड इवन बी कट नियर वैष्णोई विलेज, नोर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर वेसिनिटी. न तो तब से लाकर कोई हरा पेड़ काटे जाने लगा और न ही उस क्षेत्र में किसी जानवर को मारने की अनुमति दी गई तब से लाकर. ठीक है. अभय सिंह ने भी ऐसा ऐलान कर दिया कि अब से लाकर यहाँ पे न तो कोई ग्रीन ट्री को काटेगा, न यहाँ पे किसी जंगली जानवर को मारेगा. 2.5 centuries have passed since this episode. इस घटना के 2 और आधी यानी 2.5 सेंचुरी के बाद Vaishnois have now been guarding the trees. तब से लाकर अब तक वैष्णोई आज भी उन पेड़ों की गार्डिंग करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं. ठीक है. गिविंग सॉकर टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान. जो राजस्थान के वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली जानवर है, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं वो लोग. ठीक है. द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन subcontinent has been ravaged and continue to be destroyed at an ever accelerating pace. Accelerating pace का मतलब होता है अनियंत्रित गति से जो राजस्थान के जो
जंगल हैं वो काटे जाने लगे हैं आजकल। द 1000 of black book that once roamed the Indian plain have all vanished without a trace। राजस्थान के अंदर जो प्रतिबंधित वन थे उनको भी लोग चुपके चुपके से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। जो सागवान के वृक्ष है, ठीक है, आया सुन, अधिकतर सागवान है यहाँ पे, सागवान के वन है यहाँ पे, समझ में ना। इधर आप जाना प्रतापगढ़ की तरफ, बांसी प्रतापगढ़ दरियावत, ठीक है, वहाँ से लाकर पूरा बेल्ट, वहाँ पे सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सीता माता अभयारण्य बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सीता माता। वुडन गिलहरी पाई जाती है वहाँ पे, कौन सी, वुडन गिलहरी, ठीक है, आ गया समझ, कह नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं एक्सीलरेटिंग रेस पेस्ट के साथ राजस्थान के वनों का विनाश कर रहे हैं। और ये एंटीलोप प्रजाति के जो थे, हिरण है, चिंकारा है, नीलगाय है, ये सारे लोग क्या हो रहे हैं, वेनिश का मतलब गायब हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, उनका अस्तित्व क्या हो गया, खतरे में आ गया, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, आया समझ, क्या नहीं है। आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे किसान जो है इन जानवरों से खूब परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि लोगों ने उनके घरों को खत्म कर दिया, उनके खाने का जो भोजन था उसको खत्म कर दिया। जो वन थे वो उनके घर थे, खत्म कर दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तुमको खत्म करेंगे, समझ आया नहीं है। ये सारे जो जानवर है वो जंगलों में रहते थे और बड़े बड़े जंगलों को लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, आया समय, कहीं हाउसिंग बना दिया, कहीं क्या बना दिया, कहीं क्या बना दिया। ठीक है, जो महंगे वन है, ठीक है, चंदन जैसे चंदन के वृक्ष होते हैं ना, ठीक है, सैंडलवुड जो होते हैं उसकी भी तस्करी होती है। ठीक है, बाहर लोग वो करते हैं, सागवान की तस्करी होती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज तो एक तेंदुआ जो है हमारे गांव में घुस गया। ठीक है, आज एक तेंदुआ उसके घर में घुस गया। ठीक है, अभी तो गांव में घुस रहे हैं तेंदुए, और ये आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में अगर इस तरह से हमने जो फॉरेस्ट है उनको इसी तरह एक्सीलरेटिंग पेस से अगर काट दिए, खत्म कर दिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सारे जानवर जो बचे कुचे हैं वो हमारे घरों में आकर के बैठेंगे और हम बाहर दौड़ेंगे। ठीक है, आया चीता, आया शेर, आया ये करके। ठीक है, समझ में आया क्या, नहीं आया? समझ में आ रहा है ना आपको, क्या नहीं आ रहा है? तो उनका जो घर है रहने का, जो प्रकृति ने उन्हें दिया है, उसको खत्म करने का हमारा कोई हक नहीं है। उनको जीने दे, हम भी जिए, उनको जीने दे और हम भी जिए। आया समझ? देखो आप, The 1000 black book that once roamed the Indian plain have been vanished without a trace। जिनका कहीं नामो निशान नहीं रहा है। कई हजारों एंटीलोप जो थे, ब्लैक बुक जो थे, वो घूमते थे, वो कहीं दिखने को नहीं मिलते हैं। But near the few Vaishnois village, the greenery not only persist, but also is ever on the increase, and around their villages the black book roams and as freely as in Kalidas time near the ashram of Sage Kanwar। आज भी उन वैष्णोइयों के गांव में उतनी ही ग्रीनरी है, न केवल ग्रीनरी है बल्कि आज भी जो हिरण और चिंकारे जो है वो उसी तरह से विचरण करते हैं, उसी तरह से घूमते हैं, रोमिंग करते हैं, जिस तरह से जब उस समय कालिदास के समय जो कण्व ऋषि थे उनके आश्रम में घुमा करते थे। कौन थे कण्व ऋषि, पता है ना आपको? हाँ, ऋषि थे कण्व। कालिदास का नाम सुना आपने? कौन थे कालिदास? हाँ, महाकवि कालिदास का नाम सुना है ना? हाँ, ही वॉज द ग्रेट राइटर एंड पोइट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, अरे भारत के थे यूं, संस्कृत
संस्कृत में लिखा महाकाव्यों ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा, क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। सुना अभिज्ञान शाकुंतलम क्या नहीं सुना? क्या है बता मुझे, चल। अरे नाम तो सबने सुना, अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या? क्या स्टोरी क्या उसकी? हाँ सिट डाउन, आपके संस्कृत वाले सर से पूछना, बताएंगे स्टोरी क्या। देखो आगे देखो आप। नाउ नेक्स्ट, अकबर was so amazed to see these herds of fearless black book near Vaishnavi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from सतयुगा। अकबर ने खुद ने इस दृश्य को देखा है, इस तरह के हिरण विचरण करते हुए अकबर ने खुद ने देखे। अब आप कहोगे सर अकबर ने खुद ने, हिरण तो अभी भी विचरण करते हैं, लेकिन अब जो विचरण कर रहे हैं, अब जो चल रहे हैं, अब जो रह रहे हैं लोग, क्या हुआ? डर है इनमें, क्या है? डर है। पहले जो ऋषि होते थे, ठीक है, जो लोग होते थे, इतने मतलब सतयुग में रहने वाले थे, इतना सत्यता थी इनके अंदर कि किसी भी जानवर में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। वो आते थे हिरण, और जिस तरह से गायें कैसे आती है अपने यहाँ, वैसे वो विचरण करते थे। उन कर्ण आश्रम में रहते थे, हिरण है, खरगोश है, मोर है, ठीक है, पैरट है, ये सारे आते थे। सुना? तो अकबर ने खुद ने इस चीज को क्या किया है? अपनी आंखों से देखा और इसको रिकॉर्ड भी किया है, ठीक है। रिकॉर्ड किया मतलब वहां मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किया अकबर ने। सुना? द एज ऑफ ट्रुथ, सतयुग का मतलब क्या होता है? एज ऑफ ट्रुथ, सत्य का युग जो था। सतयुग का मतलब सत्य का युग था। सत्य का युग का मतलब जो भी लोग थे ऐसे, मतलब सत्यता थी उन लोगों में, ठीक है, जो भी कह देते थे वो सत्य हो जाता था। समझ नहीं? कोई झूठ बोलता नहीं था। ऐसे पेड़ भी हुआ करते थे जिनके नीचे जाकर के आप कोई इच्छा मांगते थे तो पूरी हो जाती थी। कल्प वृक्ष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो ये सब सतयुग में होता था। क्या होता था? सतयुग में। आपने ऐसी कथाएं सुनी होगी कि कोई महाराज थे, वो ऐसे झोला भर के कोई धन लेकर के जा रहे थे और किसी भगवान ने आके सामने से पूछा इसमें क्या है, तो महाराज ने यूं झूठ बोल दिया कि इसमें तो क्या है, सब घास फूस नहीं हुए। तो उन्होंने कह दिया सत्य हो तेरा वचन ही, तो अंदर धन था वो घास बन गया। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। मतलब कैसे हो गया ऐसा? क्योंकि वो सत्य, वो सतयुग था उस समय। क्या था? द एज ऑफ ट्रुथ था उस समय। पर्सनली रिकॉर्डेड इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट। अभी क्या है? करप्ट है, ठीक है। आया सुन कि नहीं है? अभी लोगों में करप्शन फैला हुआ है, ठीक है, झूठ है, मक्कारी है, चालाकी है, ठीक है, वो चीजें आ गई। अभी हम उस युग में जी रहे हैं। सुमेन, एक व्यक्ति सुबह उठते झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है और शाम होते होते अनगिनत झूठ बोलता है वो, ठीक है। अब झूठ की कड़ियां होती है, एक झूठ बोल दिया तो उस झूठ के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं है? बात समझ आ रही है ना आपको? तो हम झूठी अभी जो रह रहे हैं वो किस में रह रहे हैं? झूठ, वो कलयुग में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं, ठीक है। करप्ट है अभी हम सब। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago. For the Vaishnavis continues to hold on to their magnificent obeisance to this day. वो दृश्य जो है आज भी उतना मनमोहक है और कहीं अधिक मनमोहक लगता है उन वैष्णवियों के गांव में जब जाते हो आप जाना उधर किस में? जोधपुर के साइड में जो वैष्णवियों के गांव है वहाँ आज भी हिरण गायों की तरह रहते हैं, ठीक है। रोज लोग घास खिलाते हैं उनको, घास बांध कर लेते हैं और यूं घूमते रहते हैं हिरण गायों की तरह। समझ नहीं? और इतने लोग अपने धर्म के प्रति अपनी उनकी आस्था है। धर्म मतलब जो उनके जो एंसेस्टर ने जिसके खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके लिए उतनी उनके अंदर आज भी आस्था बनी हुई है, ठीक है। एट द विलेज खेजड़ली वर द वैष्णोइस पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर। अब खेजड़ली गांव की कहानी क्या है? उन लोगों ने सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर का मतलब अग्नि परीक्षा से गुजरे थे। वो लोग किससे गुजरे थे? अग्नि परीक्षा से। देयर इज वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री विच एस्केप्ड दैट मास्करी। इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे जो हत्याकांड हुआ था
उससे एक खेजड़ी ट्री उस समय बच गया था, वो आज भी है वहां पे, वो आज भी है वहां पे। 2 years ago the Beshnoi planted 363 more trees around it memory of their 363 martyrs। 363 मार्टियर जो चले गए थे उनके, जो मार्टियर का मतलब जो देशभक्त जो लोग थे, शहीद जो थे, उन शहीदों की याद में बेशनोइयों ने क्या किया, 2 साल पहले 363 और खेजड़ी ट्री के पेड़ लगाए। हाँ, एंड दिस ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। ठीक है, बड़े प्रेम के साथ पोषित किया उन्होंने इन पेड़ों को। यूं नहीं पेड़ लगा के गए 2 साल बाद आके देखा, अरे मैंने यहाँ पेड़ लगाया था, कहाँ गया यार। ठीक है, पेड़ को भी एक छोटे बच्चे की तरह परवरिश करनी पड़ती है, उसको न्योचर करके उसको बड़ा किया जाता है। ठीक है, समझ ना। इसलिए आप देखना कि जो हमारे घर के सामने या आसपास कोई अगर बड़ा पेड़ है, या हमारे खेतों में भी कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, जिनको हमारे दादाजी ने लगाया था, तो उनकी उस पेड़ के प्रति एक मतलब इमोशनल अटैचमेंट होता है उस पेड़ के प्रति, क्योंकि उन्होंने उस पेड़ को बच्चे की तरह बड़ा किया। ठीक है, इतना सा ला करके वहाँ प्लांट किया, और उसके बाद रोज उसको और आज जिस रूप में वो खड़ा है उसको देख करके आपको जितना प्राउड फील नहीं होगा, उतना उसको लगाने वाले को प्राउड फील होगा कि यहाँ मैंने लगाया है। ठीक है, ये मैं वहाँ से लाया था, पूरी उसकी स्टोरी उसके दिमाग में थी, वहाँ से लाया था, वहाँ से ये हुआ, इसने दिया मुझे। ठीक है, समझ में आई नहीं बात? समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? और आप जैसे जैसे मेरे दादाजी ने लगाया एक बड़ा आम, ठीक है, बड़ा हो गया वो बहुत, और हर साल आम आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब मेरे दादाजी अभी तो है, एक पत्ता भी अगर कोई तोड़ देता ना उसका, एक डाली भी, तो उसकी 12 बजा देते हो। एक डाली भी तोड़ दी ना किसी ने, ये ऊँटों वाले नहीं आते हैं तो खाते हैं वो मार पे। ठीक है, मेरे घर के आसपास में 35 नीम है। कितने? 35 नीम है मेरे घर के चारों तरफ मतलब यूं चारों तरफ नहीं कह रहा हूँ, जो बाउंड्री बनी हुई 35 नीम लगे हुए। उस नीम का एक दातन भी तोड़ लेता ना कोई, और मेरे दादाजी देख लेते तो उसकी 12 बजा देते हैं, तोड़ने नहीं देते वो, क्योंकि उन्होंने उसको एक बच्चे की तरह बड़े किए हूँ 35 नीम। ठीक है, अब हम बड़े हो जाएंगे, दादाजी अब ठीक है, कल दादाजी चले जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका ग्राहक ढूंढेंगे, भाई मेरे है यार, ले जा, कितने रुपये देगा? 2000, ले जा, चल 2000। ठीक है, उसका जो मूल्य है वो पैसों में मैं आंक सकता नहीं, मुझे पता ही नहीं है यार, इसका अमूल्य चीज़ है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना नहीं चाहिए। दिस साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन, ये हो गया था ना, इवन एवरी ईयर देयर इज अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद महीने में पूर्णिमा के दिन हर साल यहाँ पे मेला भरता है। क्या भरता है? इट इज एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। ये वो अवसर है कि हर भारतीय को जो पेड़ों से प्रेम करता है उसको एक बार उस मेले में अवश्य जाना